इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। फाइटर जेट सुखोई से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल 800 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को बर्बाद कर सकती है, उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। कि आगे कोई मुल्क नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, कोई मुल्क नहीं है। इसराइल भी पाक आर्मी के आगे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती हैं पाक आर्मी? पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। 71 हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल के लिए? सरेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान है। जीतने वाले सरेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते हैं। बात सुने ना, वो तो उन्होंने अपने जनरल के कहने के ऊपर जो ना उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम सरेंडर कर रहे हैं, तो हारे तो नहीं है ना। अच्छा, ना हम कारगिल हारे ना 71 हारे। नहीं, कोई नहीं हमारे। सियासतदानों की वजह से, जर्नैलों की वजह से हम हर जगह क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना कर, लैपटॉप बना कर, सही हो गया। जहाज बना कर हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे। और क्योंकि गधे ही है ना, अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। गधे क्या होते हैं? देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो गधा भी यही करता है। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? आपकी पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे। क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना नजर में, क्या 10 मई के बाद आपको लगता है कि भारत दोबारा कोई हमाकत कर सकता है और ऑपरेशन सिंदूर जो सो कॉल्ड उनका ऑपरेशन था 2 की तैयारी हो रही है उनकी तरफ से? उनकी ख्वाहिश तो बहुत है, वो बार बार मिसाइल निकालते हैं, उसको नस्ब करते हैं, लेकिन चलाने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही अभी तक। वो धूल साफ करते हैं, उसके धूल साफ करते हैं, फिर दोबारा कवर चढ़ा देते हैं ऊपर। तो अभी तक तो हिम्मत नहीं पड़। एक और खबर आई है जो बड़ी तशवीशनाक है। खबर यह है कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी है। जंगी जुनून कम ना हो सका। भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2 दिन में मिसाइल तजुर्बा किया। अजीबो गरीब खबर आई है कि ये खबर ऐसी है, इतनी बड़ी खबर है कि इस पे बात ना की या कोई कमी रह गई तो फिर ज्यादती हो। भारत इस वक्त ब्रह्मोस को मजीद से मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने एक टेस्ट फ्लाइट की है और 800 किलोमीटर की रेंज तक उसको ले जाना चाहते हैं और साथ साथ उसकी जो रफ्तार है उसको भी तेज़ करना चाहते हैं। ब्रह्मोस का काफ़ी इस्तेमाल भारत ने किया। अभी जो हाल ही में जंग हुई पाकिस्तान और भारत की मई के महीने में, हमारे पास भी हैं, लेकिन हमें इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हतफ 4 जो है या रात जो एयर टू एयर है क्रूज़ मिसाइल, इसके अलावा हमारे पास तैमूर है, बाबर है, वो सब सोनिक भी हैं, लेकिन हमारे पास जो है सुपर सोनिक भी हैं, लेकिन मज़ीद उस पर काम करने की ज़रूरत है। इस दिन में टोमाहॉक जो अमरीकी क्रूज़ मिसाइल है उसकी बड़ी शोहरत है और उसकी रेंज तो बहुत ज़्यादा है, 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज है। और अभी हाल में जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला किया था तो वहाँ भी उन्होंने सबमरीन लॉन्च जो है क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल किए थे, ये टोमाहॉक ही। तो लेकिन हमारी जो कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें अमेरिका से टोमाहॉक लेने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। हमारा जो इस वक्त जो रिपोर्टेडली इस वक्त चीन के साथ हमारी गुफ्तगू शुरू हो रही है या बिल वास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी सरहद पर कोई वायलेशन की जाती है तो उसका जवाब देंगे। या इसमें जो नई चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इससे पहले सिर्फ डायरेक्टली पाकिस्तान की सरहद पर कोई कार्रवाई होती थी उसका जवाब देता था, लेकिन अब अगर इनडायरेक्ट तरीके से भी कोई वारदात डालने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा।
ये एक जुमला, ये एक मैसेज पाकिस्तान के स्टेट की और पाकिस्तान के मिलिट्री की पॉलिसी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी की पॉलिसी है, और पाकिस्तानी कौम की भी यही पॉलिसी है। इस मामले के अंदर पूरी कौम जो है वो बुनियानुम मरसूस है, एक सीसा पिलाई दीवार है और यक जुबान है। इस चीज का दुश्मन को इदराक है, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर पे बैठा है या वेस्टर्न बॉर्डर पे। अगर नहीं है इदराक तो उसे मई 2025 के क्लैशेस को स्टडी कर लेना चाहिए, या फिर अभी जो अफगानिस्तान का भुरकस निकाला उसमें कौम का नैरेटिव क्या था वो पढ़ लेना चाहिए। को खौफ में डालने वाली एक और बड़ी खबर, ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन होगा बेहद घातक। हवा से 800 किलोमीटर तक वार कर सकेगा ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के आगाज का ऐलान कर चुका है, और यह बात राजनाथ सिंह के बयान के बाद नरेंद्र मोदी का INS विक्रांत पर अपनी नेवी के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को धमकी देने से यह बात मजीद वाज़ेह हो चुकी है कि भारत ने इस मर्तबा कराची पर हमला करना है और इंडियन नेवी कोई बड़ा एडवेंचर प्लान। ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। अब ये दोस्तों, भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ये मिसाइल आवाज की गति से 8 गुना तेज है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक पहुंचती है। इस तकनीक ने भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। दुश्मन देशों, खासकर पाकिस्तान में इस खबर ने खलबली मचा दी है। पाकिस्तान की मीडिया में आतंक का माहौल है, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत इस मिसाइल के साथ जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर सकता है। आपको बताते चलें, ऑपरेशन सिंदूर मूल ऑपरेशन था जो मई 2025 में किया गया था, जिसमें भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकवादियों और उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह सचेत है। अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादी हमले किए तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या पार्ट 2 ज्यादा घातक और तीव्र होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम